2025 में हमने बहुत सी अजीब चीजें होते हुए देखी, जैसे कि आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती 17 साल बाद, और साउथ अफ्रीका ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम करी, और भी टीम बहुत सी ट्रॉफी जीती पिछले साल। और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फाइनली सौरव जोशी की बीवी का फेस रिवील हो गया और ऊपर से शादी भी हो गई। चलो पहले मैंने माना पीयूष छोटा था, कंटेंट मिल जाता था आराम से, लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया, फिर कुणाल ही रह गया छोटा, फिर उसके जैसे कंटेंट मिलने लगा, फिर उसके बाद घर, उसके बाद शादी। लेकिन अब तो दोनों चीज ही होगी, अब कहां से लाओगे कंटेंट? पिछले साल शादी तो और भी यूट्यूबर्स की हुई थी, लेकिन हाईलाइट केवल सौरव जोशी की हुई थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब डेली व्लॉगर है ना, अब देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कैसे रखेगा, अपने भाइयों को या अपनी बीवी को। अब तो सास बहू की लड़ाई दिखेगी व्लॉगों में, बहू पे रोक टोक दिखेगी। भाई साहब तो मजे आएंगे व्लॉग देखने में। और वैसे भी व्लॉग में क्या ही छुपे है, जब हमने शादी होने से पहले सौरव जोशी की बीवी को पता लगा लिया तो लड़ाई तो फिर भी छोटी सी चीज है। और फिर जब छोटी मोटी लड़ाइयों से 1-1.5 साल बाद डिवोर्स होगा, जब आएंगे असली मजे। तो आई जब दिखेगा तगड़ा वाला कलेश तो, और पूरी स्टेबल लाइफ में जब थोड़ा सा मिर्च मसाला दिखेगा, जब आएंगे असली मजे। और ये सब सोचने वाली भी लड़के ही हैं, क्योंकि गलियों में तो ये चुगली और कलेश बंद हो चुके हैं। तो सोचा ऑनलाइन का जमाना, कलेश भी ऑनलाइन देख ले, थोड़ी सी चिंगारी हम लगा देंगे, बाकी आग तो अपने आप लगी जाएगी। तो बस हमारे पूरे दिन का खाना पच जाएगा। जब तक ऐसा सास बहू का ड्रामा, पति पत्नी का कलेश ना देखेंगी, तब तक थोड़ी ना पचने का इनका खाना। चाहे इनके घर में ब्याह के दूसरे दिन ही कलेश चालू हो जा, उसे कैसे सॉल्व कराएं, इन चीज पे फोकस नहीं है। लेकिन किसकी बीवी का फोटो कहां से निकल रहे हैं, उस चीज पे पूरा फोकस है इनका। क्योंकि इन सब चीजों में देखने को मिलती है लोगों की हाइट उनके पार्टनर से कंपेयर करके, पार्टनर के स्किन कलर कंपेयर करके, इन्हें मजे आते हैं ये सब चीज करके। ये सोचते हैं कि हम तो इस यूट्यूबर के डेली व्यूअर है, हर वीडियो देखते हैं, सारी वीडियो लाइक कर रखी है, तो हमें हक मिल गया दूसरे की बीवी को जोकर बोलना, उसकी हाइट पे मजाक उड़ाना, काली बोलना। क्यों? क्योंकि भाई हम इस बंदे को स्ट्रगलिंग टाइम से देखते आ रहे हैं, जब इसे कुछ भी नहीं था, जब से देखते आ रहे हैं इस बंदे के कोर सब्सक्राइबर है हम, हमें हक मिल रखा है पूरा। हम किसी पे कुछ भी कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कहने पे तो चलेगा ये बंदा, हमने सब्सक्राइब जो कर रखा है। अबे नहीं यार, तुमने एक सब्सक्राइब में खरीद थोड़ी लिया वो बंदा। और किसी की वजह से इनका डिवोर्स हो या ना हो, लेकिन मीम पेज वालों की वजह से जरूर हो जाएगा। इतना ऑकवर्ड फील तो सौरव जोशी को अपने व्लॉग देखने के बाद नहीं होता, जितना कि अपने ऊपर बनी हुई मीम देखने के बाद हो जाता है। पता नहीं कहां से क्लिप लगा देते हैं। गाइस केसर आ गया फाइनली, देखो आज पहली बार घर में केसर। ओए नीचे गिर गया, दो चार नीचे गिर गए। मैं इतनी देर से चूती को डिफेंड कर रहा था, जो कि व्लॉग के चक्कर में इतना पागल हो गया, जब बीवी गिरी तो मुंह तक नहीं खुला, और जब केसर गिर गया तो चूतड़ खुल गई। बड़े पापा भी आ चुके हैं। तो अब चलते हैं बंदियों को पिक करने के लिए, उनकी शादी हो गई होगी, जहाँ वो गए हैं उनकी शादी हो गई होगी। सुनो हम तो यहीं रुक रहे हैं आज। शादी हो गई आपकी? बढ़िया चले। खुद की इज्जत है नहीं, अब बीवी की भी नहीं छोड़ी, फिर बोलते हैं कि हमारी फैमिली की इतनी मीम क्यों बनती हैं। हम तो सबसे हम्बल तरीके से बात करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ही बन जाती है हमारी मीम। सौरव जोशी ने सारी जिंदगी एक ही काम किया, वो भी गाली खाने। सौरव जोशी जनता की डिमांड बड़ी जल्दी जान लेता है, शादी के 2 महीने नहीं हुए इतनी जल्दी लड़ाई का व्लॉग डाल दिया। बाहर थंबनेल और टाइटल में ओहो भाई साहब घर में बहुत तगड़ा माहौल बन रखा लड़ाई का। शादी के 2 महीने नहीं हुए उससे पहले लड़ाई होने लगी, फुल गर्मा गर्मी फैल रही घर में। अब देखी जाओगी बेटे घर में किसकी चलेगी, माँ की या बहू की। खा कुछ नहीं रहा हूँ यार, पेट ये सब मेरे पेट के पीछे पड़ गए हैं। हाँ? अब मैं पेट के लिए क्या करूँ बता। वाह वाह भाई, क्या बकचोदी कर दी भाई ने। तालियां भाई के लिए, भाई तालियां। रुको एक सलूट भी, रुको। सौरभ भाई सोच रहे थे बहुत दिन से सीरियस व्लॉग चल रहा है, तो थोड़ी सी तो बकचोदी होनी चाहिए, तो लो फिर आ दिया पेट पे हाथ। वैसे व्हाट काइंड ऑफ बकचोदी आर यू डूइंग? बकचोदी यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है, सारे हंस रहे हैं, सब के सब कर रहे हैं। बकचोदी 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 बकचोदी। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगा ना, अब और इसकी कभी कैसे भी निकल सकती है। बकचोदी 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 बकचोदी। भाई साहब ये फैलती कैसे है, उसको छूने से और सुनने से निकल सकती है। बकचोदी। गुड मॉर्निंग, सुबह नाश्ते में खाई लूप, 7 नंबर देखे चाटू अम्बती में राइडू, सबकी नजर मेरे पे, अनकंफर्टेबल करूँ, गेस करो कौन हूँ मैं।
साइड बू। सालों बाद पापा के दोस्त मिले अंकल भाटिया, कुछ ऐसा बोला मुझे अंदर तक हिला गया। बोले कितना बड़ा हो गया है, मैं घबरा गया। चेक यू आर वेट, चुटकुलों के गुब्बारे पड़े। तू करे मैं करूं, पैचो सारे करे। बकचोदी बकचोदी बक बकचोदी, बकचोदी बकचोदी बक बकचोदी। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगा ना, अब इसकी कभी कैसी भी निकल सकती है। बकचोदी 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 बक बकचोदी। सो गाइस वीडियो को करते हैं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब चीज कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम का पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके फॉलो कर लेना। उसमें मस्त मस्त शॉर्ट रोस्ट आते हैं और आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बकचोदी बकचोदी बक बकचोदी, बकचोदी बकचोदी बक बकचोदी।